अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व हज़रात, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाज़रीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में आपका इस्तकबाल करता हूँ। जब हम इस्लाम की तारीख़ का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, सहाबा किराम, औलिया किराम और बुजुर्गान दीन की ज़िंदगियों में कितनी तकलीफ़ें और परेशानियाँ आई जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आजमाइश की सूरत में आती थी। क्योंकि जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को अपना ख़ास बंदा बना लेते हैं तो उसको आजमाइश की सूरत में डाल देते हैं, ये देखने के लिए कि उसका ईमान अपने रब्बुल इज़्ज़त और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितना पुख्ता है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जाना हो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रहना हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से सामना करना हो, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद होना हो, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का अपने खुदा के हुक्म पर कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना हो। इसके अलावा भी हमें कई वाक़यात मिलते हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदों को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी गई आजमाइशों से गुजरना पड़ा, जो बखूबी उन आजमाइशों से गुजरे और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो मकामात अता किए कि आज तारीख़ उनके कारनामों की वजह से ज़िंदा और सलामत है और क़यामत तक आने वाले अहले ईमान मुसलमानों के लिए मशअल राह है। हम इस वक्त जिस दौर से गुजर रहे हैं उसमें हमारे दरमियान ना तो कोई नबी है और ना ही कोई सहाबा किराम है, कोई शख्सियत, जबकि वो औलिया किराम और बुजुर्गान दीन जो अपने आला से आला मकाम और मर्तबा पर फाइज रहे, वो भी दुनियावी ज़िंदगी से पर्दा फरमा चुके हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आजमाइश का रुख अब इंसानों की तरफ किया हुआ है। आप देखें, अगर किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मालो दौलत से नवाजा है, खूबसूरत बंगला, गाड़ियाँ और दुनिया की हर आसाइश उसे दी है, तो दरअसल ये उसकी आजमाइश होती है। अल्लाह तबारक व तआला उसे ये ऐशो इज्जत की ज़िंदगी फराम करके ये देखना चाहते हैं कि वो अपने रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारीब और हर उस जानने वाले का जो गुर्बत में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनका ख्याल रखता है। क्या इतना कुछ पा लेने के बाद वो रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता है? अगर वो शैतान के मकर व फ़रेब में आकर तकब्बुर और गुरूर में किसी की तरफ तवज्जो नहीं करता, अपने उस माल और दौलत में गरीबों का हिस्सा उन तक नहीं पहुंचाता, तो फिर उसे मालूम होना चाहिए कि जो रब्बे कायनात दे सकता है वो वापस ले भी सकता है। हम अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे लोग देखते हैं जो गरीब से अमीर और अमीर से एकदम गुर्बत में आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला किसी को गुर्बत में मुब्तला करके भी आजमाइश में ले लेता है, ये देखने के लिए कि गुर्बत में रहकर वो अल्लाह तबारक व तआला का उसकी मर्जी पर शुक्र अदा करता है या उसकी ज़ुबान पर गिला शिकवा है। क्या वो अमीरों के बंगले और गाड़ियों को देखकर भी अपनी गुर्बत पर शुक्र अदा करता है या अपनी गुर्बत को अमीरी में तब्दील करने की जस्तजू में रास्ते से भटक जाता है? ये उसकी भी आजमाइश है। अगर एक मालदार इंसान अपनी दौलत में गरीब का भी ख्याल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश में वो पूरा उतरता है और फिर रब्बे कायनात उसे वहाँ से मालो दौलत अता करते हैं जहाँ से उसका गुमान भी नहीं रहता। आजमाइश का ताज अल्लाह तबारक व तआला हर किसी के सर पर नहीं सजाता, बल्कि नेक लोगों के हिस्से में यह आजमाइश आती है। और रब्बे कायनात हर बंदे को अपने मुख्तलिफ अंदाज में आजमाता है, किसी को बीमारी में मुब्तला करके तो किसी को औलाद जैसी नियामत से महरूम करके, किसी को ज़्यादा माल और दौलत देकर तो किसी को गुर्बत में ज़िंदगी गुजारने पर उस मालिक व मौला का अपना एक मुनफरद अंदाज है। और जो उसकी आजमाइश पर पूरा नहीं उतरता तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होता, और जो सब्र और शुक्र के साथ उसकी आजमाइश का सामना करता है उसे फिर वो मकाम मिल जाता है जिसका हर जी शऊर इंसान ख्वाहिश रखता है। लेकिन हमारा क्या अंदाज है? गर्मी ज़्यादा है तो शिकवा, सर्दी ज़्यादा है तो शिकवा, बारिश आ गई तो परेशानी, बिजली नहीं है तो परेशानी, गैस नहीं है तो शिकवा, पानी नहीं है तो गिला। हालांकि ये सब हालात भी आजमाइश का हिस्सा है। न जाने वो खालिक हमसे किस वक्त, किस तरह, किस रंग में आजमाइश में डाल दे। एक बात हमेशा याद रखे कि असल में हम जिस दुनिया में रहते हैं यह आजमाइश से भरी हुई दुनिया है और हम सब कमराए इम्तिहान में हैं और हम सब को आजमाइशों के उस इम्तिहान से गुजरना है
جو جتنا اپنے رب العزت سے قریب ہوگا اس پر آزمائش بھی بڑے ہوگی۔ اور اگر آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، اولیاء کرام اور بزرگان دین کے حالات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ان کو کتنی سخت مشقت والی آزمائش میں ڈالا گیا، لیکن وہ لوگ صرف اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں گزارتے تھے، اس لیے ان آزمائشوں پر پورے اترتے تھے۔ اگر ہم اپنا زیادہ تر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں بسر کریں گے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی نصیب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی ملے گا۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں راضی کر دیتا ہے تو پھر وہ رب کائنات اس کے لیے کچھ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، وہ اسے شیطان مردود کے مکر و فریب سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہی عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم پر کیسی بھی آزمائش آ جائے ہم اس پر پورا اتریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں مصروف عمل رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ تو فی الحال کے اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔